हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरा बायोलॉजी का तीसरा वीडियो है। केंद्रक, डीएनए, आरएनए और सेल डिवीजन। ठीक है, ये मैं इसकी खोज करता हूँ और फिर से उपनाम बताऊंगा। जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य होता है। पुरकिंजे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसका नहीं है ना, कार्बोनिक एंड नॉन कार्बोनिक, कार्बनिक एक कैसे परसेंट होता है, 19% बिना कार्बन का होता है। ठीक है, राइबोसोम की राइबिन्स व ब्राउन। ठीक है, पादप पैलाडे की जंतु विज्ञान ने की थी, पैलाडे ने जंतु विज्ञान की खोज की थी। रॉबर्ट और ब्राउन ने पादप की थी। और इसे कहते हैं राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, लाइसोसोम को डी डूबे ने की थी और इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकांड्रिया की अल्टमैन ने की थी। इसे शक्ति केंद्र कहते हैं। गल्जी का होता है, कैमिलो गोल्जी होता है। यातायात यातायात प्रबंधन होता है। तारक काय बोबेरी होता है। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कार्टी एवं डाजडिन। ठीक है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली सहित पूर्ण विकसित होता है। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, अब केंद्रक पढ़ाते हैं। यह कोशिका यह कोशिका सबसे प्रमुख और बड़ा अंग होता है। देखो इसमें नहीं है ना, ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखिए सेल है, न्यूक्लियन है। ठीक है, क्रोमेटिक गुणसूत्र होता है, दोनों मिलाकर बनते हैं। ठीक है, जीन देखो डीएनए प्लस प्रोटीन मिलाकर बनता है, दो होते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा पड़ा रहता है, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन जो मिलकर बनता है, जो क्रोमेटिन 8 गुणसूत्र होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। गुणसूत्र में छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें जीन कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं और हमारे गुण आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए ही गुणसूत्रों को वंशगति का भाग कहते हैं। ठीक है, किससे पता लगाते हैं कि कि इंसान दूसरी पीढ़ी में आया है, कि उसकी संतान थी पहले, ये उसका पीढ़ी है। ठीक है, तो ये नहीं है ना, उसके गुणसूत्र को द्वारा पता लगाते हैं। केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन के अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होती है, जिसे राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। देखो, और जीव कुछ मैं इसमें बता रहा हूँ, कुछ जीव ये जाती हैं और उनके गुणसूत्र दिए हुए हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मच्छर का सेव होता है। ठीक है, ठीक है, मच्छर को मच्छर देखते तो कहते छे छी, बहुत गंदा मच्छर है। घरेलू मक्खी 12 है। ठीक है ना, 12 है, भरी पड़ी है, भरी 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 पड़ी है घर में। ठीक है, मटर 14 है। ठीक है, मटर को मटर 14 रुपये किलो। प्याज 16 16 प्याज को 16 में डालते हैं। मक्का 20। टमाटर 24, टमाटर हमें 24 रुपये किलो, ऐसे याद रखें। मेढक 26। नींबू 18 हो सके किसी में, और फिर नहीं किसी में 36। बिल्ली में 38। ठीक है, चूहा में 40। गेहूँ में 42। खरगोश में 44। मनुष्य में 46। ठीक है ना, 46। आलू में 48। चिंपैंजी में 48। तम्बाकू में 48। घोड़ा में 64। कुत्ता में 78। कबूतर में 80। देखिए इसमें ऐसा भी है, जैसे कि ऐसा होता है, देखिए जैसे कि मनुष्य का 46 है। ठीक है, तो 23 जोड़ी, एक जोड़ी के हिसाब से होता है, 23 दूनी 46 होता है। ठीक है, 46 ऐसे याद रखना। डीएनए और आरएनए, डीएनए और डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, मैं एक तरफ डीएनए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और एक तरफ आरएनए। डीएनए सर्वाधिक मात्रा में केंद्रक में ही मौजूद होता है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं, एडेनिन, साइटोनिन, गुआनिन, थाइमिन, ऐसे याद रखना। एसी जी टी। ठीक है, वहाँ पर नहीं है ना। और डीएनए कैसा होता है, दो दो कुंडली में बना होता है। ठीक है, डीएनए की संरचना खोज डीएनए की संरचना ऐसा होता है, ये दो उसमें कुंडली में बना होता है, और खोज करता है वाटसन व क्रिक। डीएनए की इकाई जीन है, और यह डीएनए से बनता है। ठीक है, आरएन डीएनए से बनता है। डीएनए में से आरएन तरफ प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए में भी 4 क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, साइटोनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिन। ठीक है, देखिए एडेनिन तो सेम हो गया, साइटोसिन भी सेम हो, गुआनिन, थाइमिन और यूरेसिल में ऐसे याद कर लेना, याद कर लेना, ये दो अलग अलग है। ठीक है, बाकी सेम होते हैं। देखो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ये राइबोस आरएनए होता है, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं
और टीआरएनए अनेकों अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाते हैं ताकि प्रोटीन निर्माण हो सके। ठीक है। डीएनए का कार्य, डीएनए आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन संचालन ठीक है। और फिर डीएनए संश्लेषण को भी नियंत्रित करते हैं। ठीक है। एमआरएनए ये केंद्रक के बाहर अमीनो अम्ल को चुनते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन, सभ्यता कोशिका विभाजन को प्लेमिन और बिरचाउ ने 1855 ईस्वी में देखा। कोशिका विभाजन के कारण ही नई कोशिका बनती है। कोशिका विभाजन का गहन अध्ययन बेलर ने किया था। ठीक है ना। कोशिका विभाजन के 3 भाग होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन होते हैं ये विभाजन अविकसित कोशिका में होते हैं, मतलब आप और असूत्री आप और अविकसित होते हैं, जैसे जीवाणु, नील हरित, शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ तथा ईस्टिया नहीं असूत्री होते हैं। इस विभाजन में विभाजित हुई कोशिका के जनन कोशिका से गुण नहीं मिलते। ठीक है। समसूत्री होते हैं। 1879 में फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम इस विभाजन को जंतु कोशिका में देखा। 1882 में इसका नाम माइटोसिस दिया। इस विभाजन में जनन कोशिका से बनी हो दोनों संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र के जनन के समान ही होते हैं। ठीक है। यह विभाजन सिर्फ कायिक कोशिका में होता है। इस विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था। इनमें सबसे छोटी अवस्था होती है पश्चावस्था। ये क्वेश्चन आता है मतलब इस हमारे समसूत्री में सबसे छोटी होती है पश्चावस्था तथा सबसे बड़ी हो अंत्यावस्था। अर्धसूत्री बीज में ने यह विभाजन सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में स्टॉक बनकर ने इसका विस्तृत किया है। फर्मर और मूरे ने इसका नाम मियोसिस दिया। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। यह विभाजन 2 चरणों में होता है। नंबर 1 अर्धसूत्री, ठीक है। नंबर 2 अर्धसूत्री सेकंड। ठीक है। अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। इस विभाजन में जनन कोशिका 4 भागों में टूटती है और प्रत्येक भाग में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिका से आधी होती है। ठीक है। 4 भागों में टूटती है और प्रत्येक भाग में गुणसूत्रों की संख्या से आधी होती है। ठीक 4 अर्धसूत्री बन की 4 अवस्था होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मोटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। इसमें सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज होती है सूत्री में। और इसमें किसमें होती है समसूत्री में सबसे बड़ी होती है अंत्यावस्था और सबसे छोटी पश्चावस्था। ठीक है। और अर्धसूत्री सेकंड में क्या होता है, इस विभाजन में भी जनन कोशिका 4 शक्ति कोशिका में टूटकर सभी जनन कोशिका के आधे गुणसूत्र लेते हैं। मतलब जैसा कि अर्धसूत्री वन में और अर्धसूत्री सेकंड दोनों में बराबर होता है, अन्य सभी गुण इस विभाजन के समसूत्री इस विभाजन के समान होते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं पर डे ये वीडियो डालता हूँ। थैंक यू।